जय हिंद। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे एजुटेरिया का। इससे पहले 1 से 2 तक करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो एक का भी देशी रियासतों के अंतरिक्ष शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों के अंतरिक्ष शासन कंपनी के अधीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है? दो का भी भरत मिहिर पर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो 4 का जगह सी, बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 5, रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी अब्दुल्ला सिद्दीकी से। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में शामिल नहीं है? 7 का यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। तो 12 का सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित
है निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित है? तो होगा मेगिनॉट मेगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत सभी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। सही है, दोनों सही है। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में कौन कथन गलत है? निम्न कथनों में कौन कथन गलत है? तो 21 का सी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। नहीं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकता। सही है। 1 और 3 सही है। 22 का हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है, खुले बाजार की क्रिया है। तो इसका डी 1, 2, 3 सभी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो 25 का डी, एन.के. सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी
के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो 26 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 सीताध्यक्ष का संबंध था भूमिकर विभाग से। क्वेश्चन नंबर 18 कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है तो राजतंत्र गिनी में। और राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है? कलहन। क्वेश्चन नंबर 29 सिजदा व पवोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा व पवोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? बलबन ने किया था। बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 उत्वी कौन था? उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 31 शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये कथन गलत है। ये शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36 हेलोफाइटस होता है। हेलोफाइटस होता है वो पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, CD4 और एलिसा। तो 37 का डी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो 38 का सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 39 ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के
अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। 40 का सी 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम से। क्वेश्चन नंबर 42, सिलिकॉन, जेरेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जेरेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो घटती है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप में। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप में। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वेंकटरमन रामकृष्ण, वेंकटरमन रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार राज्य की रहने वाली है। स्मरणीय तथ्य, ऋग्वेद, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है, यानी ऋग्वेद में किया गया है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऋग्वेद में। अब आए यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा गया है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। यह गद एवं पद दोनों में है। यह गद एवं पद दोनों में है यजुर्वेद। अब आएंगे सामवेद। सामवेद इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। अब आएंगे अथर्ववेद में। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है।